हे गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। हम लोग लास्ट वीक 3 दिन के लिए वायनाड गए थे। ये एक सडन प्लान था। वैसे तो हम लोग वायनाड कई बार, जैसे केरला आते टाइम तमिलनाडु या कर्नाटका बॉर्डर पे रहता है, तो कई बार हम क्रॉस करके आए हैं। बट हम वायनाड पर से देखने नहीं गए थे कभी, या ना ही हम कभी वहाँ पे स्टे किया था। तो इस बार डिसाइड किया कि चलो वायनाड एक्सप्लोर करते हैं। एंड लकीली हमें बुकिंग मिल गई थी और हम चले गए। एक होता ना कि मैं जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाती हूँ तो मेरा मेन एक फ़ोकस रहता है कि मैं वो मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो नहीं कवर करती फॉर सम रीज़न। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब घर से जाते हैं कहीं पे, जैसे आप एक वेकेशन पे जा रहे हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, तो आप एक ब्रेक के लिए जाते हैं जहाँ पे आपको शांति मिले, सुकून मिले, आप आराम से बैठो, रिलैक्स करो, अनवाइंड करो और वापस आए। आजकल क्या होता है, आप कोई भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस या टूरिस्ट जगह जाके देखिए, वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आप उधर तक पहुँचने के लिए पहली बात तो आप इतने लंबे ट्रैफिक में फंसो, है ना। उसके बाद जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस आपको जो टिकट्स लेने के लिए लाइन पे खड़े रहनी पड़ती है, उसमें धक्का मुक्की हो गया। और हम इंडियंस की एक बहुत अच्छी खासियत है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करें। हमें सिर्फ अपना ही रहता है कि मतलब मुझे बस लाइन में आगे पहुँचना है, जैसे पता नहीं कौन सा रेस जीत लेना है हम लोगों ने। तो ये एक रीज़न है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है वो कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, लाइन के लिए लड़ो, इसके लिए लड़ो, फिर भागते हांफते आप जाओ और पता चला कि आप अंदर जा रहे हो और आपको डेस्टिनेशन या फिर वो जो साइट सीइंग है वो ही नहीं करने को मिल रहा है। कहीं कहीं जगह पे तो इतना वेटिंग रहता है। तो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग वायनाड गए थे। बट दिस टाइम समहाउ मेरे हस्बैंड ने मुझे कन्विंस किया। तो वायनाड में एक बहुत फेमस डैम है, बानासुरा डैम। तो हमने डिसाइड किया कि हम वो कवर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम वायनाड तो कभी, मैंने बोला, हम रुकने कभी गए नहीं थे और फर्स्ट टाइम जा रहे थे घूमने के लिए। तो सोचा चलो, और वो डैम जो है वो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम है और इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। और हम चले गए, 1.5 घंटा ट्रैफिक और अंदर जाके टिकट के लिए मारा मारी। और फिर इतनी गर्मी, इतना लोगों ने इतना कचरा फेंक रखा है, पता नहीं क्या कुछ। जबकि मैं बोल रही हूँ वायनाड इज़ वेरी ब्यूटीफुली केप्ट। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप जहाँ देखिए आपको प्लास्टिक या चीज़ें सब फेंके हुए नहीं मिलेगा। ये मेरे ख्याल में एक 1 ऑड डे था, वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड था। और बट क्या ये सब एक रीज़न होता है क्या सब जगह कचरा फैलाने का? हम तो अगर कहीं डेस्टिनेशन या किधर भी आप घूमने चले जाओ, एक सादा सिंपल पिकनिक करने जाते तो भी घर से डस्टबिन बैग लेके जाते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर जगह है ना हमारे कंट्री में, और हम खुद ही वो सब जगहों का वाट लगा देते हैं। लिटरली मैं बोल रही हूँ, आप जिधर भी जाके देखिए, सब जगह प्लास्टिक बॉटल, सब जगह। जैसे हमने खाना खाया, प्लेट वहीं फेंक दिया, स्पून है खाया, प्लास्टिक का स्पून उधर फेंक दिया। हम यही सिखाते हैं अपने बच्चों को। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है, पता है। मतलब मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यार हमें अपना एजुकेशन सिस्टम ना चेंज करना चाहिए। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को कैसे क्लीन रखें। अपना घर जैसे साफ़ रखते हैं वैसे ही आपको सराउंडिंग्स भी साफ़ रखना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये सब चीज़ों का ना कुछ अहमियत ही नहीं है हमारे कंट्री में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रहा है, बट स्टिल अगर आप देखोगे स्कूल्स वगैरह में वैसा का वैसा ही है, नहीं सिखाई जाती ये चीज़ें। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, टिश्यू पेपर यूज़ किया वहीं फेंक दिया। पेरेंट्स भी वो बोलते हैं ना, जो पेरेंट्स करते हैं वही देख के फिर बच्चे भी रिपीट करते हैं। इस बार जब मैं वायनाड गई, वो एक पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट और 2-3, ये सिर्फ मैं वायनाड को लेकर ही नहीं बोल रही, अदर प्लेसेस ऑल्सो। हम लोग रिसेंटली चेन्नई गए थे, मदुरई गए थे। मैं मतलब उधर तक तो मैं जाना ही नहीं चाहती। खैर, मैं ये सोचती हूँ कि क्यों क्लिनलीनेस इतना बड़ा इशू क्यों है यार हमारे कंट्री में। हम अपनी ही चीज़ों को साफ़ सफाई से नहीं रख सकते क्या? हम अपनी चीज़ों का देखभाल नहीं कर सकते यार? हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, उधर जाके देख के बोलते हैं अरे वाह यार, इनका देश कितना साफ़ सुथरा है, यहाँ के लोग देखो कितने अच्छे हैं, इन लोगों की चीज़ें, इनकी सड़कें कितनी साफ़ है। क्योंकि उधर कचरा नहीं फेंकते यार लोग। हम लोग को भी नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग कब अपने बच्चों को ये सब सिखाएंगे? और पता नहीं क्यों, और हम खुद कब सुधरेंगे यार? सीरियसली, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, मैं अभी हम लोग बहुत ट्रैवल करते हो, वी लव टू ट्रैवल एज अ फैमिली। जिधर भी जाओ आपको एक बेसिक वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है यार। कोई भी आप रेस्टोरेंट में, कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चले गए तो चलो वो लोग साफ़ रखते हैं,
आप एक पेट्रोल पंप में चले जाओ, अगर आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो, अगर आप एक पेट्रोल पंप में चले जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, वो वॉशरूम ऐसा रहेगा, आपको अपना नाक, मुँह, आँख भी बंद करके जाना पड़ेगा। स्पेशली फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। और मुझे लगता है जो एक बंदा जब यूज़ करके निकलता है, हम क्यों नहीं उसको साफ़ रख सकते हैं यार। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम, वी नीड टू, वो बोलते हैं ना, यू नीड टू गेट दैट चेंज इन योर सेल्फ। जब हम खुद से ही चीज़ों को बदलने के बारे में सोचेंगे ना, शायद तब जाके कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये तो मैं इस बार, जब मैं इन पर्टिकुलर वायनाड का कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मेरे पास ये कुछ क्लिप्स थे, मैं बोल रही हूँ इतनी सुंदर जगह है ना गाइज, इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, नो, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आई रिक्वेस्ट नॉट ओनली हियर, आप जिधर भी जाएं, कोई भी, हमारे कंट्री में हो, दूसरे कंट्री में हो, आप दुनिया में जिधर भी जाओ यार, बस कचरा मत फैलाओ यार। कचरे के लिए अलग रखो, अपने बैग में डाल लो ना। घर पे आने के बाद हम सबके घर में डस्टबिन तो है ना, हम सभी यूज़ करते हैं ना, तो उधर डाल लेते हैं ना, नहीं तो पब्लिक डस्टबिन होगा कहीं, उधर डाल देते हैं। हम जो करते हैं ना, हमारे बच्चे हमें देख के सीखते हैं, तो आगे जब उनका जनरेशन आएगा तो वो लोग हमारे देश को और देशों में, वो जिधर भी जाए, रहने पढ़ने जिधर भी ना, साफ़ सुथरा रखना सब कुछ वो खुद ही सीख जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आई होप हम लोग को ही जो भी चेंज लाना है यार, हम लोग को ही लाना है, दैट्स इट। गवर्नमेंट कितना करेगा, नहीं कर सकता है। हर एक सिटीज़न को, हर एक इंसान को स्टेप लेना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।